बट डिलीवरी बॉय इतनी गंदे तरीके से लेके जाते हैं, सेलर को लास्ट में क्या लगता होगा कि हम लोग ही इस तरह से यूज़ करके रिटर्न करते हैं। अपन कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज एक अलग मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग एक वीडियो मैं लेकर आई हूँ, तो बिना स्किप करे प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ वीडियो में ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो हम मोस्टली हमारे जो भी क्रिएटर्स हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबके साथ ही ये चीज़ें होती हैं। आपको एग्जैक्ट बताती हूँ कि एक साल नहीं, 8-9 महीने पहले की बात है। तो जब मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया था, तो उस टाइम बहुत अच्छी मेरी रीच जा रही थी। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवा भी रही थी। तो हुआ ये था, एक डिलीवरी बॉय आया, तो उसने मतलब मैंने कुछ बैंगल्स मंगवाए थे। उसने क्या किया, सारा बैंगल ऐसे मतलब एक-एक उसकी जो पॉलीथिन है ना, उससे निकाल के स्कैनर वाला वो बैग लिए हुए था, पॉली बैग, तो उसमें डाल दिया। तो एक बार और मैंने अपने बच्चे के लिए पैंट मंगवाए थे, जो पजामा होते हैं वो मंगवाए थे। तो कई बार ऐसे कॉम्बो में अगर कोई चीज़ लेते हैं ना, तो उसका एक-एक सेम कलर नहीं मैच होता है। रैंडम मीशो में कुछ भी भेज देते हैं कि आपको रैंडम कोई भी कलर मिल सकता है। तो उसने क्या किया, एक-एक कलर मैच कर रहा है। नहीं, ये वाला पैंट नहीं है, ऐसे ये मतलब लिटरली वो नीचे सारा सामान ऐसे फैला के ज़मीन पर, वो एक-एक पैंट ऐसे हटा के, निकाल के, ऐसे-ऐसे करके देख रहा है। मुझे बहुत उस बंदे पे गुस्सा आई। मैंने बोला, उसको बहुत अच्छे से बोला कि भाई अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हो, आप कहीं जॉब करते हो, तो एक तरीका होता है बात करने का या सामान को पैक करने का। आप सामान ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो पहले तो मैंने उसकी ये बात क्लियर की कि कॉम्बो में जब कोई सामान आता है तो एग्जैक्ट कलर मैच नहीं कर सकते। वो फोटो में मतलब उसके स्क्रीन पे जो दिख रहा था, वो एक एक कलर मैच कर रहा था। तो वो कलर मैच नहीं हो रहे थे, 19-20 फर्क आ रहा था। तो उसने पहली बात तो वो मतलब सामान ही नहीं लिया, उसने कैंसिल कर दिया। दूसरी चीज़, वो जो चूड़ी वाला था, तो उसने वो भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो पजामा वाला था, तो पजामा वो क्या क्या फ़र्ज़ पे ऐसे, तो मैंने उसको ये बोला कि ये सामान जो है वो सेलर के पास जाएगा, तो आप उसको सेलर को सामान अच्छे से भेजो। कि क्या तरीका है कि आप फ़र्श पे डाल के उसके बाद उसकी गंदगी-फंदगी सारा चीज़ उस तरह से पैक कर रहे हो। तो अगर आपको सामान मतलब खोल के देखना है, तो एक तरीका होता है खोल के देखने का। फुटपाथ पर भी जो दुकानें होती हैं, नीचे कुछ बिछा के रखते हैं, हाँ? तो उसको भी अपने सामान की कदर होती है, लेकिन वो बंदा इतने रफ़ एंड टफ़ तरीके से बात करता है, ऐसा लगता है कि मतलब उसको कुछ भी सेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मैं कहीं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से काम करना चाहिए। तो उन लोगों को प्रॉपर एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं भी जहाँ जॉब करती थी, प्रॉपर मुझे भी ट्रेनिंग दिया गया था। उसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना पड़ा था, तब जाके वो जॉब मेरी हुई थी। बट पता नहीं ये किस तरह का मतलब लोग किसी भी इंसान को हायर कर लेते हैं जिसको 2 पैसे की भी तमीज़ नहीं है। और ये अभी फिर कल की बात है, कल या परसों की बात है। वही बंदा मतलब मैंने उसका एक बार बीच में और भी कंप्लेन किया था। हाँ, ठीक है, मुझे बताया गया था कि ये बंदा अब नेक्स्ट टाइम से आपके यहाँ नहीं आएगा सामान रिटर्न लेने के लिए। उसको रिटर्न लेने में भी प्रॉब्लम है। कोई सामान अगर रिटर्न में है, तो वो रिटर्न, अरे मुझे ही भेज देते, उसकी इस यही तो, मुझे ही भेज देते, मेरे पास और कोई काम नहीं है, अगर रिटर्न का सामान मुझे लेने में बहुत बुरा लगता है, ये वो। उसको बहुत चिढ़ मचती है। दूसरी चीज़, कल परसों जब भी आया वो, उसने क्या किया, मैंने एक गाउन मँगाया था, आपने किसी वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने एक गाउन मँगाया था, तो मैंने कुछ सामान मुझे रिटर्न में लगा दिया था और वही बंदे को वो सामान अलॉट हुआ पिकअप के लिए। तो उसने क्या किया, वो गाउन, अभी बारिश हुई, हर जगह बारिश हुई है, आप सभी को पता है। हर जगह अभी बारिश हुई है, तो हमारे यहाँ पर भी बारिश हुई थी। तो बाहर का जो गेट है वहाँ पे मैंने धुलाई नहीं किया था शाम तक, मतलब वो ऐसे हो रहा था कि बारिश हो रही है फिर रुक जा रही है, ऐसे हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इसको नेक्स्ट डे ही यहाँ पे सफाई करेंगे। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। एक्सप्रेस बी का वो बंदा था, तो उसने वो गाउन वही धूल, मिट्टी, कीचड़ में वहाँ पर ऐसे पूरा फैला लिया। और भी मैंने सामान दिए।
उसने वो भी सामान ऐसे खोल के, मतलब जो प्लेट्स वगैरह थे वो एक एक प्लेट ऐसे, मतलब उसका काम देख के ना मुझे वो इतनी चिढ़ हो रही थी कि पता नहीं कंपनी कैसे हायर कर लेती है। तो अगर आप लोग भी ऐसे करते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग अगर किसी का सामान ले रहे हैं तो आपका, चाहे आप दुकान से हो चाहे ऑनलाइन हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो सामान, वो भी प्रोडक्ट आपके फिट नहीं बैठ रहा है या फिर उसकी क्वालिटी में कोई इशू है, तो आप उसको सही सलामत वापस करिए, जिससे कि सेलर का लॉस ना हो। सेलर, हर कोई सेलर बड़ा हो ये ज़रूरी नहीं होता है, मीशो में छोटे बड़े हर तरह के सेलर होते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह से सामान वापस करेंगे तो सेलर का तो लॉस ही होगा ना, वो तो यूज़ नहीं कर पाए या फिर वो बेच तो नहीं पाएगा। अगर हम लोग अच्छे से वापस भी कर रहे हैं, मैं तो भाई मेरा यही मानना है कि मैं अगर किसी का सामान कुछ भी वीडियो बना रही हूँ तो उसको इस ऐसे यूज़ करती हूँ कि उसमें ज़रा-सा भी फ़र्क ना आए। हुँ? जिससे वो सेलर का किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो वो बंदा इस तरह से कर रहा है। बच्चे बच्चे का भी मैंने एक कपड़ा रिटर्न किया था, उसने उसके साथ भी सेम कंडीशन किया। ऐसे पूरा ज़मीन पे फर्श पे फैला लिया, फैलाने के बाद फ़ोटो क्लिक कर रहा है। अरे भाई, तुम हाथ में लेके या फिर अपने बाइक के ऊपर रख के भी फ़ोटो क्लिक किया जा सकता है। पैकेट्स वग़ैरह हैं, वो सारे इधर-उधर फैला के, वो एक बार बंदा ये नहीं बोलता है कि मैम आप ये पैकेट उठा लीजिए, वो इधर-उधर फेंक के वहीं पे ऐसे फैला के चला जाता है। मतलब ऐसा लगता है उसको मैनर्स नाम की चीज़ ही नहीं है। तो अगर आप लोग भी ऐसे, मतलब आपके साथ भी ऐसे होता है ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को रोकिए और आप लोग भी कंप्लेन करिए। मैंने कंप्लेन किया है और ये सारी चीज़ें, तो एक्सप्रेस वे का जो बंदा है, डिलीवरी बॉय है, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक्सप्रेस वे का जो सर्विस है ना, इतना वाहियात है। मैंने कस्टमर केयर को कॉल करने की कोशिश की, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है। मैंने मेल पे कोशिश की, कोई मेल पर भी कोई सपोर्ट नहीं है, किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए वो बंदा, मैंने इसके पहले जब कंप्लेन किया था तो वो बंदा मुझको बोला, हाँ, हाँ, आपको जो करना है आप कर लो, कर देना कंप्लेन। हो जाएगा या फिर मेरी जॉब चली जाएगी, उसको इस चीज़ का डर भी नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है कि जो दूसरे की चीज़ को सही तरीके से, अगर आपका, मतलब आपको कोई सामान दिया गया है कि आप इस सामान को सही सलामत इसके मालिक तक पहुँचाइए, तो आप वो भी काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। बस मेरा यही, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ होता होगा। क्रिएटर अच्छे से सामान देते होंगे बट डिलीवरी बॉय इतनी गंदे तरीके से लेके जाते हैं। सेलर को लास्ट में क्या लगता होगा कि हम लोग ही इस तरह से यूज़ करके रिटर्न करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिए और इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।